नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को सुचारू रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम भी बड़ा खुशनुमा है और खुशनुमा दिन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी, क्लास तीसरी, सब्जेक्ट रहेगा हमारा ईवीएस, प्रवेश अध्ययन, और चैप्टर का नाम है हमारा यह है मेरा परिवार। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? चैप्टर फर्स्ट, यह है मेरा परिवार। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम सभी परिवार में रहते हैं, तो परिवार की बात हम बाद में करेंगे। एक छोटी सी कविता है और उस कविता को आप सभी ने मेरे साथ मिलकर गाना है। कविता का नाम है प्यारा घर। क्या नाम बच्चों? प्यारा घर। अपना घर है सबको प्यारा, अपना घर है सबको प्यारा, यह देता हमें सहारा, यह देता है हमें सहारा। माता पिता यहाँ पर रहते, माता पिता यहाँ पर रहते, कष्ट हमारे हित में सहते। राजा रानी कह बुलाते, राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते। चले यहाँ पर राज हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा। बच्चों, हम सभी अपने अपने घरों में रहते हैं। घर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कच्चा घर, पक्का घर। इसमें बहुत सारी वैरायटियां हैं। कोई इग्लू में रहता है, कोई आदमी झोपड़ी में रहते हैं, कोई मूवेबल घर होते हैं, मतलब पहियों पर घर होते हैं। कुछ ऐसे घर होते हैं जो पानी के ऊपर बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जो पेड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं, कुछ लोग तंबू में रहते हैं। तो घर बहुत प्रकार के होते हैं। ये घर हमें सहारा देते हैं। माता पिता यहाँ पर रहते, इन घरों में हम अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं और हमारे माता पिता जो है हमारे सभी कष्टों को हरते हैं, दूर करते हैं। हमारा घर हमें विभिन्न तरह के मौसम, चाहे वो सर्दी का, चाहे वो मौसम गर्मी का है, चाहे बसंत का, चाहे बरसात का, हर मौसम से हमारा घर हमें बचाता है। राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से हमें गले लगाते। हमारे जो मम्मी पापा है, माता पिता है, वो हमें कभी राजकुमार, कभी राजा, कभी रानी कहकर बुलाते हैं और हमें प्यार से गले लगाते हैं। चले यहाँ पर राज हमारा। और एक घर ही, एक अपना परिवार ही ऐसा होता है जहाँ पर सब लोग हमें प्यार से गले लगाते हैं, प्यार से हमारे साथ बिहेव करते हैं और उस घर में सिर्फ और सिर्फ हमारा राज चलता है। अपना घर है प्यारा प्यारा और हमें अपना घर बहुत प्यारा लगता है। तो बच्चों, आज का इस छोटी सी पोयम का एक छोटा सा होमवर्क है। आपके सामने इधर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में दो कॉलम है। एक तो है घर के सदस्यों के नाम और दूसरे में है उनसे आपका रिश्ता। जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं, कोई भी है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई है, दादा है, दादी है, जो भी सदस्य हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, तो पहले कॉलम में आपने उन सदस्यों का नाम लिखना है। जैसे पापा, मेरे पापा का नाम श्री रामपत है, तो पहले कॉलम में मैं लिखूंगा सदस्य का नाम श्री रामपत। दूसरे कॉलम में उनसे तुम्हारा रिश्ता, उनसे क्या रिश्ता है, तो रिश्ता क्या उनसे कि भाई वो मेरे क्या है, पिताजी। तो पहले कॉलम में जो आपके परिवार का सदस्य है उसका नाम, और दूसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है, उस सदस्य से आपका क्या रिश्ता है। अब बच्चों, बात करते हैं हम परिवारों की। परिवार, हमारे घर में, हम अपने घर में अपने घर के सदस्यों के साथ, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, इन सभी के साथ मिलकर रहते हैं। एक ही छत के नीचे जब हम इनके साथ रहते हैं तो वह हमारा परिवार है। परिवार समाज की एक छोटी सी इकाई है
परिवार कई तरह के होते हैं, तो आज हम इतना बड़ी बात नहीं करेंगे परिवार के बारे में, सिर्फ हम दो ही तरह के परिवारों के बारे में बात करेंगे। पहला परिवार होता है एकल परिवार और दूसरे टाइप का जो परिवार है वो है संयुक्त परिवार। एकल परिवार वो होता है जिसमें मम्मी पापा मतलब माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और दूसरा परिवार है हमारे पास संयुक्त परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, उनके माता पिता मतलब बच्चों के दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और बच्चे एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे रहते हैं। वो जो परिवार होगा हमारा वो होगा संयुक्त परिवार। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें आपको आशा का परिवार दिखाई दे रहा है। आशा के परिवार में आशा, उसकी छोटी बहन और उसकी मम्मी पापा हैं। इसका मतलब आशा का परिवार कैसा हो गया? एकल परिवार। दूसरी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो शिवानी का परिवार है, और उस तस्वीर में शिवानी के परिवार में जो जो सदस्य हैं वो इस प्रकार हैं: दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई, एक बहन और एक भाई। तो शिवानी का जो परिवार है उसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो ये जो परिवार हो गया, ये कौन सा परिवार हो गया बच्चों? संयुक्त परिवार। कैसा परिवार? संयुक्त परिवार। अब इन दोनों पिक्चरों को, इन दोनों तस्वीरों को देखकर आपने जो नीचे यहाँ पर साइड में क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, आशा के परिवार में कौन कौन है? आपको चित्र देखना और उससे अंदाजा लगाना है, देख के बताना है कि आशा के परिवार में कौन कौन है। शिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य है? प्रश्न नंबर 2, शिवानी के परिवार में ऐसे कौन कौन से सदस्य है जो आशा के परिवार में नहीं है? उनको आपने नीचे लिखना है। ये था आपका होमवर्क। अब बात करते हैं बच्चों थोड़ा आगे की। बच्चों, आशा बहुत खुश है क्योंकि वह दिवाली के अवसर पर अपने गांव जा रही है दीपावली के त्योहार को मनाने के लिए। दीपावली त्योहार खुशियों का त्योहार होता है, प्रकाश का, पटाखों का, हर्षोल्लास का त्योहार होता है। दीपावली का त्योहार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास काटकर अयोध्या नगरी में वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन हम अपने घरों की सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, बच्चे नए कपड़े खरीदते हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो जो आशा, जिसका एकल परिवार था, जो बाहर पहले शहर में रहते थे, अब वो दीपावली का त्योहार मनाने के लिए गांव में आ गए। और गांव में जब वो आए तो उनके गांव में आते ही जो परिवार था, रहते थे गांव में, उसके दादा दादी, ताऊ ताई व उनका बेटा, ताऊ ताई का बेटा वैभव और उनकी बेटी मोना ये रहते थे। जब आशा का परिवार गांव के परिवार के साथ मिल गया तो अब वो एकल परिवार ना होके कौन सा परिवार हो गया? संयुक्त परिवार। क्योंकि वो एकल थे जो शहर में रह रहे थे, अब वो गांव में अपने बड़े परिवार के साथ मिल गए। अब वो परिवार एकल परिवार ना होकर कैसा हो गया? संयुक्त परिवार। तो जैसे ही आशा अपने गांव पहुंची, वो सब खुशी में झूम उठे, एक दूसरे के, उन्होंने अपने बड़े बड़े जो परिवार के सदस्य थे उनको आदर सत्कार किया, उनके पैर स्पर्श किए, पैर छुए, बड़ों ने उनको आशीर्वाद दिया और गले से लगाया। और हाँ, जो दादी थी आशा की, उसने प्यार से आशा को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी बेबी, मेरी प्यारी बेबी। ध्यान से सुनना, क्या बोला दादी ने? मेरी प्यारी बेबी, मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूं। ये शब्द किसने कहे? दादी ने कहे। किसके लिए कहे? आशा के लिए। तो बच्चों, अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने पहला पढ़ा उसमें से। पहला है, दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा। आपने इस वीडियो को पीछे से देखना है और सुनना है कि दादी ने आशा को प्यार से क्या कहा था, और फिर राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, सही गलत का निशान लगाना है। दूसरा है, आशा के दादा दादी गांव में रहते थे। तीसरा है,
शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते थे हैं और शिवानी दीपावली मनाने गांव नहीं गई। ये था आपका होमवर्क। इसको आपने अपनी कॉपी में करके और मुझे जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर भेजना है। अब बात करते हैं बच्चों रसोई की। तो रसोई हमारे घर में वो स्थान होता है जहां पर पूरे परिवार का खाना बनता है। और जो आदमी एकल परिवार में होते हैं वो अकेले खाना खाते हैं, लेकिन जब परिवार संयुक्त होता है उनमें प्रेम का भाव होता है, तो वो उस परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। तो क्या आपको याद है, क्या आपको पता है, ध्यान है कि इकट्ठे होकर भोजन हम कहां कहां पर करते हैं? जब परिवार संयुक्त है, सारे सदस्य किसी उत्सव में त्योहार मनाते हैं या परिवार में कोई पार्टी है तो सारे सदस्य इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। नंबर 2, अगर हम किसी शादी समारोह में गए हुए हैं तो वहां पर हम सारे मिलकर इकट्ठा भोजन करते हैं। नंबर 3, मिड डे मील के दौरान भी हम सभी बच्चे मिलकर इकट्ठा भोजन करते हैं। नंबर 4, अगर गांव में या शहर में कोई धर्म का या कोई काज हो उसमें भी हम सभी इकट्ठे होकर भोजन करते हैं। एक दो चीजें आपको याद होंगी कि हम भोजन किस किस अवसर पर एक साथ करते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट करें। तो दादाजी ने भोजन करने के लिए सभी बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया कि आप सभी की थाली लग गई है, चलो हाथ मुंह अच्छे तरीके से धोया और खाना आप सभी का तैयार है। तो बच्चों यहां से एक अच्छी आदत इस चैप्टर में हमें दी गई है कि खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। उस दिन जो भोजन में था वो क्या बना हुआ था? बाजरे की रोटी, साग चटनी चूरमा और लस्सी थी। गांव का माहौल था, बाजरे की रोटी, साग चटनी चूरमा और लस्सी। तो बच्चों आशा ने खाना खाने के बाद कुछ चूरमा उस थाली में छोड़ दिया। जितना उसकी को भूख थी उसने क्या किया, उससे ज्यादा डलवा लिया होगा और बाकी जो चूरमा या थाली में जो भोजन बच गया वह उसको नहीं खा पाई अच्छे तरीके से। तो इस पर उसके दादाजी ने उसको टोका कि बेटा यह अच्छी बात नहीं है, हमें अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सके। बिल्कुल सही बात कही दादाजी ने। बच्चों ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत है जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि हमें सिर्फ उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सके। क्योंकि अगर हम थाली में एक्स्ट्रा भोजन ले लेते हैं तो वो हम सारा किस में डालते हैं? डस्टबिन में, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। और इससे अच्छा है कि अगर आप खाना कम खाएं और जो बचा हुआ खाना है उसको किसी को दे दे। पता नहीं इस देश में, हमारे देश में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो रात को खाली पेट सो जाते हैं। तो अपनी थाली में कभी भी खाना नहीं छोड़ना है। आज का होमवर्क बच्चों ये रहा। आपको रिक्त स्थान भर के मुझे व्हाट्सएप करना है नीचे दिए गए नंबर पर। पहला है, थाली में खाना जूठा खालिस्तान चाहिए, छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? ऑप्शन साइड में दे रखे हैं आपको। दूसरा है, हमें भोजन खालिस्तान करना चाहिए हाथ धोकर या बिना हाथ धोए। तीसरा है, हमारे घर में खाना खालिस्तान बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है? रसोई घर में या कमरे में। और चौथा क्वेश्चन है, परिवार के सब लोगों ने भोजन में खालिस्तान खाया, क्या खाया? हलवा खाया या चूरमा खाया? यह था हमारा ईवीएस का पहला चैप्टर का पहला भाग। यह है हमारा परिवार। इसका दूसरा भाग हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, घर पर रहें। स्टे एट होम।